वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चंद घंटों के अहम सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब गए। शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से यहाँ मुलाकात करेंगे। ईरान इसराइल जंग और ख़त्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफ़ाक़ी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। चंद रोज़ कबल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी सऊदी वज़ीर दिफ़ा से अहम मुलाकात की थी। तीर चल गया, पतंग कट गई, सिंध गवर्नर हाउस में शेर आ गया। सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली। कामरान टसौदी की छुट्टी, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी लामी में कहा गया है, शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात में गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली अहम मुलाकात में इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। कामरान टसौदी अक्टूबर 2022 से गवर्नर सिंध तैनात हैं। गवर्नर सिंध को क्यों हटाया गया, न्यूज़ अंदर की खबर सामने ले आया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में कराची का मुस्तकबिल सेमिनार पर पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। सदर जरदारी ने 28वीं तरमीम पर हमायत गवर्नर सिंध की तब्दीली से शुरू की थी। दूसरी तरफ गवर्नर कामरान टसौदी की तब्दीली पर MQM का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर टसौदी की तब्दीली का इल्म ज़राए अबलाग से हुआ, जल्द अपना लाहिक़ अमल तय करेंगे। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे। मेडिकल बोर्ड अपनी तजावीज़ चीफ कमिश्नर को भिजवाएगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर बानी PTI को हस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। जस्टिस अरबाब ताहिर ने दरखास्त पर समाअत की। पाकिस्तान का बशर के वस्ता में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान बरादर खलीजी ममालिक से यकजहती का इजहार करता है। आज़रबाईजान खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश है। तमाम फ़रीक़ैन को ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी का ख्याल रखा जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता और वसी तर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने हालिया हमलों के तनाज़ुर में ओमान से इज़हार यकजहती किया। कशीदगी में कमी के लिए ओमान के तमीरी और मस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से कशीदगी में फ़ौरी कमी और सिफारतकारी की बहाली के मौक़िफ़ का यादा। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान इसराइल जंग में भारत की दोगली पॉलिसी पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। आपने हुर्मुज़ में भारत जाने वाले थाईलैंड के तजारती जहाज़ को निशाना बना दिया। ईरान ने मालबरदार जहाज़ मायोरियो नारी को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। ये वाक़या खत्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरान भारत ताल्लुकात में गहरी पेचीदगी को मज़ीद वाज़ेह करता है। इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। दोनों जहाज पर सवार हमले के 38 अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। UAE में जबल अली के साहिल के करीब एक कंटेनर जहाज भी हमले का निशाना बना, जिससे मामूली आग भड़क उठी। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। 2 रोज़ कबल हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ था। थाईलैंड, जापान, मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज शामिल थे।
आबनाए हुरमस की बंदिश और इराक़ी तेल जहाज़ों पर हमले के इसरार, तेल की कीमतें 9% बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 100.5 डॉलर फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 8.57% इजाफे के बाद 94.73 डॉलर फी बैरल और ब्रेंट खाम तेल 99.03 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी तवाना एजेंसी के 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने के ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा हुआ। कशीदगी बरकरार रही तो आलमी मंडी में तेल की कीमत 200 डॉलर फी बैरल तक जा सकती है। ईरान ने खबरदार कर दिया। हिजबुल्लाह के रात भर इस्राएली शहरों और फौजी अड्डों पर हमले। तंजीम के मुताबिक शुमाली इलाके में 11 बैरक्स पर ड्रोन हमला, बैतले, तेल अवीव और हीफा के नज़दीक बेसिस पर मिसाइल दागे गए। हिजबुल्लाह का कहना है जनूबी लबनान में मौजूद इस्राएली फौजियों पर तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। इस्राएली शहर नहादिया की जानिब ड्रोन और रॉकेट फायर किए गए। गुज़िश्ता रोज़ मैरून एयर ऑपरेशंस कमांड एंड कंट्रोल बेस पर किए गए ड्रोन हमले से रडार को नुकसान पहुंचा। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्दी वापस नहीं जाना चाहते। काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। 11 दिन में अमेरिकी फौजी ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का केंटकी में खिताब, कहते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले घंटे में जंग जीत चुके थे। अमेरिकी फौज ने ईरानी बहरिया के 58 जहाज तबाह कर दिए। ईरान की एटमी सलाहियत को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ईरान की एयरफोर्स भी मुकम्मल खत्म कर दी। सलामती कौंसिल में रूस की ईरान जंग बंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। अमेरिका ने रूस की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4, मुखालफत में 2 वोट डाले गए। 9 अरकान गैर हाजिर रहे। दूसरी जानिब ईरान के खलीजी ममालिक में हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोट ना दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। उम्मीद है खलीजी ममालिक में हमले भी फौरी बंद होंगे। अमेरिका को ईरान के साथ जंग महंगी पड़ने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन हुकाम का कहना है ईरान से जंग में पहले 6 रोज़ के दौरान 11.3 अरब डॉलर खर्च हुए। फौजी हुकाम ने कांग्रेस के अरकान को बंद कमरे में जंग पर आने वाले अखराजात पर ब्रीफिंग दी। इसमें जंग से पहले फौजी साजोसामान और एहलकारों की तैनाती के अखराजात शामिल नहीं। ईरान की जानिब से हमलों का खतरा। दुबई में बैंक भी बंद कर दिए गए। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के मुताबिक सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC की ब्रांचेस बंद रहेंगी। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और ओत मैथा में कायम दफातर के अमले को घर से काम करने की हिदायत। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने दुबई में अपने दफातर खाली कराने का अमल शुरू कर दिया। उधर HSBC ने कतर में भी अपनी तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद कर दी। पाक अफवाज की ऑपरेशन गज़ा बिल-हक में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़रा का कहना है पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर तल सेक्टर और योब सेक्टर से मुल्का अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अफगान तालिबान और फितना खवारिज भागने पर मजबूर। गुजरांवाला में 9 मई के मुकदमे में इश्तिहारी मुलजिम MPA कलीमुल्लाह गिरफ्तार। PTI के रुकन असम्बली ने 9 मई को राहुवाली कैंट गेट पर फायरिंग करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया था। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस केस में मुतादिद मुलजिमान को सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। MPA कलीमुल्लाह को अदम गिरफ्तारी के बायस इश्तिहारी करार दिया गया था। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला जारी। हम जदीद दौर की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातमा का कहना है 5G स्पेक्ट्रम वज़ीर आज़म के डिजिटल विजन के हवाले से अहम है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं। मुल्क की मैशियत में साहिकम हो रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल जारी है। असर हाजिर की सलामती में भी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है।
वज़ीर आला सिंध की टैक्स नेट वसी करने, टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। फरवरी 2026 में महसूलात में नुमाया इजाफा हुआ। जुलाई तक फरवरी मजमूई वसूली 225 अरब रुपए से बढ़ गई। इजलास को ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर अख्ताम। इंडेक्स में 1437 पॉइंट की कमी की। सीडेड इंडेक्स 1,94,421 पॉइंट पर बंद। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,55,858 पॉइंट पर बंद हुआ था। और कौन बनेगा क़ियादत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का 5वां क्वार्टर फाइनल। पेशावर के कारी मोहम्मद दाऊद 24.5 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। मर्दान की कारी मोहम्मद अली वाजिद 24 नंबर ले सके। प्रोग्राम क़ियादत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।